जेठानी जी, आज फिर से मैं एक वीडियो फिर से लेके आ गई। आपकी जिस तरीके से औकात दिख रही है ना, सच में जितना धीरे धीरे आपकी परतें खुल रही है, इस तरीके से आपकी औकातें दिख रही है। आप किस टाइप की औरत हो यार? ये औरत हो कि औरत के नाम पे कलंक हो कि धब्बा हो, क्या हो? सिर्फ भगवान इंसान एक औरत के रूप में डाला है। आप तो औरत तो दिख नहीं रही हो। औरत जो होती है ना, दयावान होती है। औरत के साथ साथ तुम एक माँ भी हो जेठानी। तो तुम में ना ही एक दया दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। प्लस तुम सपना को लेकर जिस तरीके से तू बातें रख रही है अपनी सासू माँ के सामने, पहले नंबर तो तुम अपनी सास ससुर से किस लहजे में बात कर रही हो। तुम्हें तो पहले बात करने की सहूर सीखना पड़ेगा कि बड़े को किस तरीके से बात किया जाता है अपने सास ससुर को। तू घर के बाहर तू अपने बड़े को जैसे भी तू बात कर, कोई लेना देना नहीं होता है। मगर सास ससुर जो होते हैं ना, भगवान के स्वरूप होते हैं, माँ बाप। ठीक है, तो तुम्हारी जो औकात है ना, तुम्हारी जो संस्कार है, तुम्हारी जो डॉक्टर की डिग्री है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ आज की वीडियो में दिख गई। सपना ने दिखा दिया तुम्हारी असली औकात कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम कितने बड़े घर की बेटी हो। तुम बड़े घर की बेटी हो, हाँ, हम भी मानते हैं। तुम्हारा घर भी हमने देखा है, जो तुम अपने मैके का होम टूर करवाई थी ना, तो मैंने देखा है। तुम बड़े घर की बेटी हो, मगर तुम अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। ना तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ना कोई संस्कार दिया है। अब पढ़ाई किस टाइप की तुमने पढ़ाई किया है उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तुम कैसी डॉक्टर हो? कुत्ते की डॉक्टर हो कि क्या हो? जो कुत्ता का ही डॉक्टर ही कुत्ता का दांत निकालता है। तुम तो बोल रही हो कि दांत निकालने के लिए मेरे पास ही आएंगे। तो तुम कुत्ते के डॉक्टर हो। और तुम्हारी औकात जो है ना, तुम्हारी वीडियो में दिख रही थी। तुम अपने सास ससुर से किस तरीके से तुम बातें कर रही थी, किस लहजे में बातें कर रही थी कि तुमने 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 मतलब आपका तो शब्द है ही नहीं तुम्हारी जुबान में कि आप सपना के घर पे क्यों जाते हो, सपना का पक्ष क्यों रख रहे हो। इस तरीके की तो बातें है नहीं तुम्हारी जुबान में। तुमने मेरा घर बिगाड़ दिया, तुमने हमारे पति से दूर कर दिया, तुम दोनों ने हमारा घर तोड़ दिया। इस तरीके की ये औरत बातें कर रही है। प्लस बोल रही है कि सपना ने अपने दोनों पति को खाया, सपना ने दोनों पति को मरवाया, राजवीर जी को मरवाया, प्लस सूरज जी को भी ऑक्सीजन पाइप का ब्रेक डाउन करके मरवाया। अब बोल रही है औरत कि अब तुम्हारे बेटा का प्रदीप का नंबर है। यानी यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि इसका मतलब ये औरत जो है जेठानी अब अपनी पति को मरवाना चाह रही है। ये जो राजवीर जी का जो हत्या हुई है, मर्डर हुई है, अब यहाँ से साफ सुथरा सामने आ गया है। इसका परत खुल गया है। अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब सब सामने आ गया है कि राजवीर भाई को कौन मारा है और कौन मरवाया है। ये जो जेठानी है एक नाम लेती है, प्राणवीर प्राणवीर प्राणवीर। तो जेठानी प्राणवीर का नाम ये कैसे जान रही है? नहीं सास ससुर इससे कोई बातें शेयर करते हैं, नहीं ये औरत किसी रिलेशन में जाती है, नहीं कोई रिश्तेदार के पास जाती है। तो ये औरत प्राणवीर का नाम कैसे जानती है कि सपना राजवीर को प्राणवीर ही मारा है। प्लस सपना के इर्द गिर्द कौन से कास्ट के लोग रहते हैं, जाट रहता है कि कौन रहता है, ये औरत को A to Z मालूम है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये औरत को पता कैसे चल रहा है। इसका मतलब ये औरत जो है ये सबके साजिश के मेन तो नहीं है। मेन जो बोलते हैं ना कि मेन कैरेक्टर, तो कहीं ये इसी का मेन रोल तो नहीं है राजवीर भाई को मारने में कि चलो तुम राजवीर भाई को रास्ते से हटाओ, सपना ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सास ससुर को बिगाड़ के रखा है, मेरे सास ससुर को मेरे खिलाफ भड़काती है, तुम राजवीर भाई साहब को रास्ते से हटाओ। कहीं ये जेठानी की ही तो चाल नहीं है। जेठानी सच सच बता, कहीं तुम्हारा ही चाल तो नहीं है? तुम्हारा ही चाल है लग रहा है जो तुम बोल रही हो ना अपने सास ससुर के। अब तुम्हारा बेटा का नंबर है
जेठानी अपने पति को भी नहीं छोड़ रही है। कैसी औरत है, बोल रही है हमारे पति के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा। जब सपना का हम वीडियो देखें तो उसमें इस औरत की, जेठानी की औकात दिख रही है। सासू माँ बोल रही है, जेठानी की सासू माँ बोल रही है कि 100 नंबर पे कॉल लगाओ अपने पति को, यानी जेठानी अपने जेठानी के ससुर को। तो यहाँ पे जब ससुर जी, जेठानी के ससुर जी जब कॉल लगाते हैं तो पहले कोई अपना रिश्तेदार वाले को नंबर लगाते हैं, प्रणव की कुछ ऐसा ही नाम था, तो उसको फिर बोलता है, लगता है अपना बेटा को ही नंबर मिलाए थे जेठानी के पति को, यानी अपना बेटा का ही नंबर लगाए थे। तो बोला कि तुम इसको क्यों बुला रहे हो। जेठानी बोल रही है अपने ससुर को, जो ससुर अपने बेटे से बात कर रहे थे, जिससे जेठानी की डिवोर्स चल रही है, उस बेटे से बात कर रहे थे। तो ये जेठानी बोल रही है कि इसको क्या बुला रहे हो, ये तो अब हम इससे कोर्ट में मिलेंगे। ये औरत हर पल हर बात में कोर्ट की धमकी देती है और फिर मीडिया के सामने आके बोलती है कि सास ससुर मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हो जाएंगे, ये हमारा खून है, हम प्रदीप इन्हीं का खून है, ये हमारा ही सास ससुर है और हमारा ही रहेंगे, तुम्हारा नहीं हो जाएंगे। इस तरीके की बातें करती है। ये औरत के तो बात से कभी पता नहीं लग रहा है कि ये औरत अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती है कि तोड़ना चाहती है। जिस हिसाब से आज जो सपना ने वीडियो में दिखाया, जिस तरीके से ये औरत बातें कर रही है, बोल रही है कि अब तुम मिलना कोर्ट में, तुमसे तो मैं कोर्ट में ही मिलूंगी। और अपने सास ससुर की ये जेठानी धमकी दे रही है कि सपना ने अपने दोनों पति को तो मरवा दिया, अब तुम्हारा बेटा को मरवाएगी, अब तुम्हारा बेटे को मरवाएगी। इसका मतलब यहाँ से साफ शब्दों में बयां हो रहा है कि ये जेठानी का ही साजिश है, ये जेठानी का ही साजिश है राजीव भाई को मौत के घाट उतारने में। और ये जेठानी बार बार नाम क्यों रही है कि शकुनी मामा, प्राणवीर है कौन, प्राणवीर है कौन। यहाँ से साफ लगता है कि जो प्राणवीर है, कहीं राजवीर भाई साहब को यही तो प्राण तो नहीं हरा है। और इसका मेन कैरेक्टर जेठानी है। जेठानी नहीं मरवाया हो पैसा देके, क्योंकि ये तो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और भावना में इतना आके, जलस में इतना आके वो जल चुकी है कि सपना का चैनल तक डिलीट करवाने की बारे में सोच रखी थी। मतलब सच में सोच के मतलब पैरों तले जमीन खिसक रहा है कि ये औरत किस टाइप की है जेठानी। सच में मतलब ये बोलती है, शकुनी मामा फीमेल डॉग पाल रखे हो तो हम भी दांत निकालना जानते हैं। जब तुम दांत निकालना जानती हो ना कुत्ते की डॉक्टरनी, तो कुत्ता भी जानता है कि दांत निकालने वाले को किस तरीके से हमला किया जाता है, ठीक है ना। हम सब जो हैं शकुनी मामा के फीमेल डॉग हो, तो तुम कौन हो, तुम तो और बड़ा फीमेल डॉग हो, आवारा फीमेल डॉग हो, जिसका कोई देख रेख नहीं है, जो सड़क पे घूमता है, आवारा कुत्ता, इसी को बोलते हैं ना। तुम इंग्लिश में नाम लिया, हमने हिंदी में नाम लिया, आवारा कुत्ती, फीमेल डॉग को कुत्ती बोलते हैं ना। याद कर लेना जेठानी, तुम थोड़ी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी हो, तो हम हिंदी मीडियम में है, ठीक है ना। तो फीमेल डॉग को शायद आवारा कुत्ती बोलते हैं, जो कि तुम हो ना जेठानी। इस औरत को तनिक भी लाज शर्म हया नहीं है। पहला नंबर तो सपना के ऊपर जो इल्ज़ाम डाली मर्डर का, ये बहुत ही दर्दनाक वाली बातें है कि कोई भी पत्नी अपने पति का, अपने जिगर का टुकड़ा का, जिसको अपने भगवान का स्वरूप मानती है, कोई भी औरत कैसे अपने पति का सांस रोक सकती है, सबसे बड़ा पॉइंट। उसके बाद राजवीर भाई साहब को मारने की बोल रही है कि ये तीसरे से इसका चक्कर चल रहा है, सपना का कोई तीसरे पर्सन से चक्कर चल रहा है, इसलिए राजवीर को हटाए। क्या सपना क्या है, शादी खेलते रहेगी। तुम्हें तो खुद की भरोसा नहीं है जेठानी कि तुम क्या करने वाली हो। तुम्हारा खुद का अस्तित्व लापता हो रहा है, तुम्हारा खुद का अस्तित्व
लापता हो रहा है, इसलिए तुम ढूंढो कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ और मेरा भविष्य क्या है, आने वाला भविष्य क्या है। फ्यूचर के बारे में सोच, ठीक है ना, फ्यूचर के बारे में सोच जेठानी। और तुम तो इतनी गिरी हुई औरत हो, यही सब पता चल रहा था कि जो सपना के ऊपर जो भगवान ने दुखों का पहाड़ जो तोड़ा है, इसका भरपाई कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट से ही सपना को मोटिवेट कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। मगर जो सपना के ज़िंदगी में पति का जो कमी है, जो दुख है उन बच्चों का, वो माँ बाप का, वो कोई कमी नहीं कर सकता है। मगर तुम तो इस हद तक नीचे गिर चुकी हो कि सपना के घर में कोई भी कमाने वाला जेंट्स नहीं है, मर्द नहीं है, और सपना का कोई सोर्स भी नहीं है कमाने का। मात्र यूट्यूब ही जरिया है सपना का अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई बच्चे का करने का। तुम उसी को ख़त्म करने की बातें बोल रही थी। तुम्हें ना खुद के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो तुम शकुनी मामा कर रही हो ना, सबसे महाशकुनी आवारा डॉग तुम हो। इसलिए बोलने से पहले जुबान पे कंट्रोल रखो और सोच समझ की बातें करो और अपना रिश्ता बचाओ। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम अपनी रिश्ता बचाने के लिए आई हो। जिस हिसाब से तुम अपने पति से बात करती हो, गिरी हुई हरकतें। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान सुरक्षित रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।